हेलो स्टूडेंट्स। आज अभी हम लोग लाइट चैप्टर का बेसिक चीज़ देखेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर। ठीक, ये क्लास 7, 8, 9 सभी स्टूडेंट्स के लिए आवश्यक है। ठीक है, इसमें हम लोग फंडामेंटल चीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहली बात ये, लाइट लाइट है क्या? लाइट के बिना हम लोग किसी भी चीज़ को देख नहीं सकते हैं। ठीक है, लाइट ऑब्जेक्ट को विजिबल करता है, तब हम लोग देख सकते हैं। जितने वस्तु हैं उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो लाइट को एमिट करते हैं एंड मैक्सिमम ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिससे लाइट का एमिशन नहीं होता है। ओके, तो जैसे कि लाइट का एमिशन करने वाला यानी लाइट को उत्सर्जित करने वाला ऑब्जेक्ट, जैसे सबसे बड़ा, अच्छा, ज़्यादा लाइट देने वाला सन है। अब जैसे कि मून है, तो मून को अपना लाइट है नहीं, सनलाइट से वो चमकता है और उसका चमक अर्थ तक पहुंचता है। हम लोग समझते हैं कि नहीं, चांदनी रात है, रात साफ लग रहा है यानी कि थोड़ा प्रकाशित लगता है। दिन में क्या होता है कि जैसे ऑब्जेक्ट सराउंडिंग्स में जो ऑब्जेक्ट्स हैं, कहीं मान लो दीवार है, कहीं पर बिल्डिंग है, तो ये सब पर जो लाइट पड़ता है तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर खिड़की के द्वारा, दरवाजा के द्वारा हमारे रूम में पहुंचता है और हम उस लाइट से घर में वस्तु को देख सकते हैं। अगर मान लो डार्क रूम है, कोई ऑब्जेक्ट को हमको खोजना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले हम लोग स्विच ऑन करते हैं बल्ब का। उसके बाद जब लाइट होता है तब ऑब्जेक्ट विजिबल हो जाता है, उसके बाद हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि लाइट हम लोग को देखने का सेंस देता है। ये एक एक्सटर्नल फिजिकल काउज हुआ। उसका इफेक्ट क्या हुआ कि वह हमारे आंख को देखने का सेंसेशन देता है। ठीक, इसलिए अगर इसको हम डिफाइन करें लाइट को, तो कैसे, तो लाइट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। Light is an external physical cause that affects the eyes to produce the sensation of vision. Light is a kind of energy. Energy का एक प्रकार हुआ। External physical cause हुआ light that affects the eyes to produce the sensation of vision. देखने की अनुभूति प्रदान करना, यानी वह आंख को देखने की अनुभूति प्रदान करता है। विदाउट लाइट हम किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। ठीक, अब जैसे कोई ऑब्जेक्ट पर लाइट फॉल करता है, तो कुछ ऑब्जेक्ट ऐसा है जो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, कुछ ऐसा है मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब करेगा, एंड कुछ पोर्शन जो लाइट का हुआ, कुछ पार्ट, उसको वो रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब वापस उसी सेम मीडियम में वह भेज देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कहते हैं कि अगर लाइट रिटर्न हो जाता है उस ऑब्जेक्ट से टकरा कर, उससे स्ट्राइक किया और उसके बाद वापस लौट गया, तो हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन किया, यानी कि वो रिफ्लेक्टेड लाइट है जो लौट कर आया। तो रिफ्लेक्शन किसे कहेंगे, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम, यानी उसी मीडियम में लाइट का टकराकर लौट जाना, इसी को क्या बोलते हैं, बाउंसिंग बैक। ठीक है, आफ्टर इट फॉल्स
ऑन अ सरफेस, यानी कि जब किसी सरफेस पर लाइट फॉल करता है, लाइट आकर गिरता है, अर्थात लाइट टकराता है और उससे जब बाउंस बैक हो जाता है, इट मीन्स लाइट रिटर्न हो जाता है इन द सेम मीडियम। क्यों ऐसा बोले सेम मीडियम? इसलिए कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर लाइट नहीं जा सका, उसका मीडियम चेंज नहीं हुआ, इस एयर मीडियम से आ रहा था, ऑब्जेक्ट से टकराया और उसी मीडियम में लौट गया, क्या बोलेंगे? बाउंसिंग बैक। ठीक है, तो जब सेम मीडियम में रिटर्न हो जाता है तब हम लोग क्या बोलते हैं? इसे रिफ्लेक्शन। यही हुआ लाइट का रिफ्लेक्शन, यानी लाइट रिफ्लेक्ट हो गया। ओके, अब एक चीज इसमें और जानना पड़ेगा कि जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो बेटर रिफ्लेक्शन होता है मिरर से। देन व्हाट इज मिरर? मिरर क्या है? अ मिरर इज अ स्मूथ शाइनिंग सरफेस, एक सतह हुआ, जैसे ये सतह है, इस पर लाइट पड़ने के बाद इससे लाइट टकरा कर लौट जाता है, इसको लाइट उसको पार नहीं कर सकता है, ये लाइट को एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से मिरर जो सबके घर में है, लुकिंग मिरर, आईना जिसको बोलते हैं, जिसमें हम लोग अपना फेस देखते हैं। ओके, अब मिरर इज अ स्मूथ शाइनिंग सरफेस, काफी चिकना चमकदार सरफेस, एंड इट इज पॉलिश्ड, और क्या होता है कि वह पॉलिश रहता है ऑन द अदर साइड। सिल्वर्ड क्या हुआ रहता है? देखो ऐसे रियल में ग्लास का सरफेस, ग्लास का प्लेट टाइप का है, उसको काफी चिकना बनाकर उसको एक तरफ पॉलिश किया, पीछे में सिल्वर्ड कर दिया और उसके ऊपर में पेंट कर दिया, फ्रेमिंग कर दिया, क्या बन गया? मिरर। वही मिरर है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि लाइट को वो अलाउ नहीं कर सकता है अंदर जाने में, अर्थात लाइट मीडियम चेंज नहीं कर सकता है, बट रिटर्न हो जाता है सेम मीडियम में। ठीक, तो वो क्या हुआ? मिरर। ठीक ना, इट रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट होल ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। मतलब ये समझो कि जितना लाइट उस मिरर पर पड़ता है उसका मैक्सिमम पार्ट को वो रिटर्न कर देता है, यानी रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक ना, अब एक चीज देखना होगा हम लोग को कि जैसे कि लाइट अगर रिफ्लेक्ट किया, उसके लिए हम लोग ये देखें कि सपोज ये एक मिरर है, ये मिरर हुआ। मिरर जब फिगर बनाओगे तो इस तरह से फिगर बनाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पार में ये सिल्वर्ड पार्ट है और रिफ्लेक्शन इधर से होगा, तो ये एक रे लेते हैं, रे, यानी ऐसी व्यवस्था करना है जिसमें रे आवे लाइट का, क्योंकि जब कहीं एक रेज मिल जाता है, नंबर ऑफ रेज जब हो जाएगा तो वो एक प्रकार से समझो क्या हो गया? गुच्छा, यानी उसको क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट कहते हैं, समझ गए? जिसमें कि बहुत सारे रेज लाइट का मिल जाता है, उसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट, यानी हिंदी में उसको बोलते हैं प्रकाश पुंज। ठीक ना, तो ये एक रे आता है और यहां पर फॉल किया इस पॉइंट पर, सपोज दिस पॉइंट इज ओ, यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओ कहलाएगा, ये ओ है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये, एंड इससे फिर लाइट रिफ्लेक्ट कर गया, सेम मीडियम में लाइट वापस आ गया। सपोज दिस पॉइंट इज ए, ये ओ, एंड दिस इज बी, ये हो गया बी पॉइंट। ठीक है, तो ये ए ओ बी, ए ओ कहलाएगा क्या? ये ए ओ जो है इसको कहेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और ओ बी जो है, ओ बी, ये क्या हुआ? रिफ्लेक्टेड रे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। एक नॉर्मल हम लोग ड्रॉ करते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, ये ओ एन क्या हो गया? नॉर्मल, ओ एन इज नॉर्मल। ठीक है, तो ये नॉर्मल हो गया। तो अब एक चीज देखो, हम लोग को इतना चीज पहले जानना है कि इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है और नॉर्मल क्या होता है। तो नॉर्मल क्या हुआ कि नॉर्मल परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पर? मिरर पर। ठीक है, ये एक परपेंडिकुलर डाला गया ओ ए ओ एन मिरर पर, ये हो गया नॉर्मल। ठीक, अब इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे क्या होता है? तो फॉलिंग रे,
यानी कि लाइट का रे जो फॉल कर रहा है किस पर, मिरर पर, उसको क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। यानी सोर्स ऑफ लाइट, लाइट का जो सोर्स है उससे, ठीक है, लाइट का सोर्स वहां से निकलकर, ठीक है ना, और वो मिरर तक जो आता है ये रे कहलाता है इंसिडेंट रे। और फिर इससे निकलकर जो लौट गया, वापस लौटा, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। इस पॉइंट पर ये नॉर्मल डाला गया, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल, यानी कि ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक, अब यहां पर देखो ये एंगल बनेगा एक, ये है एंगल, इसको एंगल आई कहा जाता है और इसको बोला जाता है एंगल आर। एंगल आई का मतलब क्या हुआ कि एंगल आई ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको कहते हैं। आर जो है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, अब यहां पर एक चीज है कि जब ये फिनोमेनन होगा, ये प्रक्रिया होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, तो ये एंगल जो होगा ये एंगल के इक्वल होगा। इट मींस एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो रिफ्लेक्शन का जो लॉ होता है, समझ गए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसमें दो पॉइंट होता है। एक पॉइंट क्या होता है, तो फर्स्ट लॉ इसका होता है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये फर्स्ट लॉ हो गया, समझ गए। क्या बोलेंगे इसको, लैंग्वेज में कहेंगे तो ये बोलेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड में क्या होता है कि हाँ, और एक चीज ये इक्वल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी दोनों आपस में इक्वल। दूसरी बात कि एक दूसरा जो लॉ इसका होता है वो क्या होता है, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तीन चीज हुआ। क्या हुआ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये तीनों चीज यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में, एक ही प्लेन में होते हैं, समझ गए। तो ये हो गया दूसरा इसका लॉ। सेकेंड लॉ में लिखना है ये बात क्या, कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक, अब एक चीज देखो, अगर मान लो ऐसा है कि कोई बोल दिया हमको कि एंगल आई दिया हुआ है 50 डिग्री का, एंगल आर क्या होगा, तो क्या बताएंगे कि वी नो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, देयरफॉर एंगल आर इज 50 डिग्री। ओके, अब इसको जान लेने के बाद एक चीज ये जानना है कि रिफ्लेक्शन जो लाइट का होता है ये टू टाइप्स का होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन लाइट का टू टाइप्स का हुआ, एक कहलाता है रेगुलर, एक को क्या बोलोगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक हो गया रेगुलर, और दूसरा होता है डिफ्यूज्ड, डिफ्यूज्ड या इरेगुलर भी कहते हैं। ये दो तरह का होता है, एक रेगुलर हो गया और दूसरा डिफ्यूज्ड या इरेगुलर। ठीक ना, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या हुआ, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है, जैसे ये प्लेन है और इस प्लेन पर अगर पैरेलल लाइट रेज आता है और ये पैरेलल ही रिफ्लेक्ट कर जाता है इस तरीका से, मतलब क्या हुआ कि ये जो है रिफ्लेक्टेड रे और ये है इंसिडेंट रे। अगर इंसिडेंट रे पैरेलल आया और रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल हो गया तो ये होता है कब, जबकि बिल्कुल ये प्लेन रहेगा, समतल सतह रहेगा, यानी प्लेन सरफेस, इसमें होता है। और इरेगुलर कब होता है, यानी कि डिफ्यूज्ड कब होता है, तो इस तरीका का मान लो ऊंचा गड्ढा है, इसमें क्या होता है कि ये रे ऐसे आया और इधर गया, और फिर अगर मान लो कि एक रे ये है तो ये इधर में चला गया, इसको कट कर गया, तो इस तरीका से क्या होता है कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि कोई खास डायरेक्शन नहीं रहा, जिधर तिधर हो गया, तितर बितर हो गया, उसको क्या कहते हैं, स्कैटर होना, उसको क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट।
बात समझ में आई? वो होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये डिफ्यूज्ड जो होता है DIFFUSED, डिफ्यूज्ड। ठीक, तो रेगुलर और उसका उल्टा हो गया इरेगुलर, या इरेगुलर के बदले क्या बोलते हैं? डिफ्यूज्ड बोलते हैं। ठीक ना, DIFFUSED, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। याद रखना है, रेगुलर रिफ्लेक्शन जब होगा तो उसमें इंसिडेंट रे पैरेलल, रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल। बट इन डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन उसमें क्या होगा? इंसिडेंट रे पैरेलल बट रिफ्लेक्टेड रे नॉट पैरेलल, वो पैरेलल नहीं होगा। और ऐसे कंडीशन में तब क्या होता है कि वह एक दूसरे को कट करता है, और इस तरह से उसको क्या बोलते हैं? स्कैटर। उसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या होता है कि डिफरेंट डायरेक्शंस में लाइट का रिफ्लेक्ट हो जाना। ठीक, अब एक चीज कि जितना वस्तु है, अगर उसको हम लाइट के ख्याल से देखें तो वो तीन तरह का होता है। एक क्या होता है, जिसको सुने होंगे नाम, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। कि किसी ऑब्जेक्ट लाइक ग्लास, उस पर लाइट पड़ता है, लाइट पार कर जाता है, क्या कहलाता है? ट्रांसपेरेंट। ठीक, ट्रांसलूसेंट मतलब सम पार्ट ऑफ लाइट क्रॉस कर जाएगा, उसको पास कर जाएगा थ्रू द मीडियम, बट सम पार्ट पास नहीं कर सकेगा। ठीक, यानी कि धुंधला टाइप का हो जाएगा, तो वो क्या होता है? ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। और एक क्या होता है? ऑपेक। ऑपेक का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल लाइट उसको पार नहीं कर सकेगा। ठीक है ना, यानी उसके थ्रू लाइट जा नहीं सकता है, वो कहलाता है ऑपेक। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।